नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा ने कहा है कि चिराग पासवान इज्जत देकर इज्जत लेते हैं, क्या कहेंगे चंदन सिंह जी? नहीं, अब किस संदर्भ में इज्जत देके इज्जत लेने का बात का है। अगर 12 जनपद में हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर और संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अगर भारत सरकार के अधिकारियों के द्वारा सड़क पर फेंक दी गई तो इसमें अपमान किसका है? उनका का नाम है कि चिराग पासवान कई ट्रक से सामान पहले ले जा चुके थे और जो पुरानी मूर्ति थी उसको जानबूझकर वहाँ रखा कि हम सिंपैथी ले सकें। बगल में पशुपति कुमार पारस जी का भी आवाज़ था, प्रिंस राज भी वहीं थे, आके उठा लेते, सम्मान बढ़ जाता, हीरो बन जाते। कहाँ थे? वहीं बगल में तमाशा देख रहे थे दूरबीन लगा के। देखिए, ये लोग चाटुकारिता में अब इतने गिर गए हैं कि आपराधिक और समझिए कि कैरेक्टर लेस लोगों को अपने पास जगह दिए हुए हैं। ये इंडिको और डोकोम फ्लाइट के डायरेक्टर को यही चाणक्य होटल में ये FIR इन पे दर्ज है। ये पटना के थाने में है, घर कुर्की जब्ती हो गया था। क्या बात करेंगे? ऐसे ऐसे लोगों पे प्रतिक्रिया भी हम देना नहीं चाहते हैं। चलिए, लेकिन एक चीज़ आपको मानना होगा कि आपके जो चिराग जी के चचा हैं पशुपति कुमार पारस, इनकी पार्टी का जोश जो है वो हाई हो गया है, सारे वर्कर का जोश हाई हो गया है जिस प्रकार से वैशाली में इन्होंने जीत दर्ज की है MLC चुनाव। अनिल जी, आपको भी मालूम है कि यह चुनाव कैसे होता है। हम लोग नई पार्टी हैं, वहाँ प्रत्याशी हम लोग नहीं दिए थे और इनके पास संसाधन की कमी नहीं है। इन्होंने अपने चॉकलेट का बोरा खोल दिया था। इनके जो प्रत्याशी हैं ये चॉकलेट बांट रहे थे और इनके गठबंधन के वजह से इनको एक सीट आ गई। मतलब आपका क्या नाम है कि NDA के कारण है, पारस जी के कारण नहीं है? पारस जी का अपना कोई जनाधार वहाँ नहीं है। जिस सांसद तो बिना जनाधार के वहाँ से सांसद हैं आदरणीय चिराग पासवान जी के वजह से हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जितना मेहनत किए इनको जितवाने में, रात दिन एक कर दिए और इनको सांसद बनाए। आज देख लीजिए हालात क्या है। आज हालात ये है कि इनके खिलाफ वहाँ पोस्टर लग रहे हैं, गुमशुदा के क्षेत्र जाना नहीं है। तो ये तो आम चुनाव होने दीजिए, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन पारस जी का तो ये का नाम है कि हम हाजीपुर गए भी थे तो हमारे ऊपर साजिश किया गया, वो कालिक नहीं एसिड था। हाँ, आरोप लगते हैं, ये सब आरोप में कोई दम नहीं है, तथ्य नहीं है। अब अगर अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण नहीं कीजिएगा, अब कोई भी बता सकता है कितना लोकसभा क्षेत्र में यह अपने घूमते हैं। हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर का बराबर भ्रमण करते रहते हैं, वहाँ के लोगों के सुख दुख में सहभागी रहते हैं। आम चुनाव जब आएंगे अनिल जी, उस समय आप देखिएगा कि कहीं नामो निशान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का नहीं होगा। चलिए चंदन जी, आखिरी सवाल है, बोचहा में अभी वोटिंग हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब तो वोटिंग हो रहा है, जनता को तय करना है। सबने अपनी अपनी बातों को रखा है। अलबत्ता हम लोग तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी परसों गए थे। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी तो वहाँ कितना विकास किए हैं उसको ज़रूर बता रहे होंगे। जनता बहुत समझदार है अनिल जी, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार बहुत लड़ाई टफ है। अब आज चुनाव हो रहा है, 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो आने दीजिए रिजल्ट। हम लोग धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह जी। जनता बहुत समझदार है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।